अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मखसूस नशिस्तों के केस की अहम डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट ये है कि खुदा करके सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उनके दलाइल जो हैं वो आज मुकम्मल हो चुके हैं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है और दौरान समाअत जो है, बल्कि आखिर के अंदर जब समाअत मुलतवी होने लगी और फैसल सिद्दीकी के दलाइल जो है वो मुकम्मल हुए तो उनसे जो है वो एक शिकवा भी किया गया जस्टिस हाशिम खान काकड़ की जानिब से। और उन्होंने कहा कि देखें हम जो जजेज़ हैं, जो जूनियर हैं, जो नए आए हैं, उनको आप जो है वो सीरियस नहीं लेते। हमने भी काफ़ी सारे सवालात आपसे किए थे, आपने किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और आप कहते हैं जी माय लॉर्ड मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो उन्होंने कहा बाप के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन हमारे सवालात तो वहीं के वहीं हैं और आपने जवाब भी नहीं दिया। और इसके साथ साथ जजेस की जानिब से फैसल सिद्दीकी को ये भी कहा गया कि अफसोस से हमें कहना पड़ेगा कि आपने जितने भी दलाइल दिए हैं वो दलाइल शायद ही 50% दलाइल जो हैं वो आपके कारगर हों, यानी कि 50% दलाइल तो आपने एवं ही फजूल में दिए। वही बात है जो मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि फैसल सिद्दीकी की ये अटैम्प्ट थी, ये कोशिश थी कि किसी तरीके से इस मामले को लटकाया जाए। तो बहरहाल उसने बेहतरीरा तौर पर अदालती वक्त का ज़िया करने की कोशिश की और इसके बावजूद जो है वो उसके दलाइल मुकम्मल हो गए। आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जमाल खान ने उनसे पूछा कि आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि अदालती इख्तियारात जो है वो कम हुए हैं। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा मुझे कोई ख्याल नहीं है, आइन में जो तरमीम हुई उसका कोई मकसद तो होगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई मकसद होगा तो आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी मकसद पर ले लें कि इख्तियारात कम हो गए हैं। अजीब बात है। हाशिम खान काकड़ साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 87 को 175 के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। मेरी नज़र में अदालती इख्तियारात पर अच्छा खासा तकसीम हुई है। अदालती इख्तियारात में दलाइल देते हुए भी आपने हमें भी मद्देनज़र रखे, हमारे भी सवालात होते हैं। जमाल खान ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि कितने इख्तियारात कम हुए हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि पुराना 187 और नया 187 को पढ़ें। और फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 26वीं तरमीम को देखा जाए तो ये तरमीम वजाहत के लिए नहीं की गई, ना तरमीम जो है वो 184(3) जैसे मुतलका है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा सारा केस ही इससे मुतलका है। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मंदू खेल साहब ने कहा कि आपको पुराने वाले 187 के तहत ही डील करेंगे। जहन में रखें आपने दलाइल ख़त्म जो है वो आज ही करने हैं, अगर आपने दलाइल ख़त्म ना किए तो हम ख़त्म कर देंगे, जस्टिस जमाल खान ने कहा। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तें फ़ौरन मुस्तरद की जाए, ये फैसल सिद्दीकी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये सब हमारे इदारे हैं, आज मैं बैठा हूँ तो कल यहाँ पर कोई और बैठा होगा, हमें अपने इदारों की इज़्ज़त वक़ार की जो है वो तकरीम करनी चाहिए। अगर कोई रूल एक्ट और आइन के ख़िलाफ़ हो तो क्या उसे मानना लाजमी है, ये जमाल खान साहब ने पूछा। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा मेरे ख्याल में उसे मानना ज़रूरी है जब तक वो कलअदम करार ना दे दिया जाए। तो फिर जमाल खान ने कहा फिर तो इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा ही किया, यानी कि अगर रूल है तो इलेक्शन कमीशन है तो फिर रूल को माना, अदालती फैसलों को तो फिर मानने की ज़रूरत ही नहीं थी, रूल्स ही जब मौजूद है। तो बहरहाल जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो है फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के पास तरीके इंसाफ को इंसाफ देने का ऑप्शन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के पास रिलीफ देने का मुकम्मल इख्तियार था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 87 के तहत रिलीफ दिया। यहाँ पर मसला सिर्फ ये है कि क्या मुकम्मल इंसाफ फ्राहमी में फरीक बने बगैर रिलीफ दिया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा तो ये आइन के आर्टिकल 87 पे ही हो रहा है, क्योंकि मंसूर अली शाह ने 187 आइन के आर्टिकल 87 के तहत ही ये रिलीफ जो है वो तरीके इंसाफ के लिए जो है वो मुख्तस किया था। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था। हाई कोर्ट ने खुद कहा कि PTI होती तो हम फैसला दे देते। हाई कोर्ट के इख्तियारात को कम क्यों बताया जा रहा है। जस्टिस जमाल खान ने कहा अदालत के पास इख्तियार है कि कोई ज़रूरी फ़रीक है तो बना लेते। 11 जजेज़ ने तरीके इंसाफ को रिलीफ दिया। फैसल सिद्दीकी ने कहा अदालत के सामने इशू आवाम की ख्वाहिश का था, ये इशू इतना आसान नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा उन 80 अफराद ने आज तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के ना होने का मौक़िफ़ नहीं अपनाया। कल सुप्रीम कोर्ट पर कोई कब्जा कर ले
जाएंगे तो क्या अदालत 40 साल बाद उसकी हो जाएगी, ये फैसल सिद्दीकी का कहना था। तो अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये कब्ज़ा फिर आपने 80 लोगों पर जो है वो किया है। अमीनुद्दीन खान ने उसको जवाब दिया कि आपने जो 80 लोग जिसको आप अपना मानते हैं उन पर भी फिर आपका ही कब्ज़ा है। अमीनुद्दीन खान ने कहा आप कहते हो कि इलेक्शन कमीशन गलत है, हाई कोर्ट गलत है, तो आप बताएं कि दुरुस्त क्या है? सब गलत है तो फिर क्या सिर्फ आप ही दुरुस्त हैं? फैसल सिद्दीकी ने कहा हमने गलती मानी है, आपने गलती मानी है तो फिर सामना भी करें। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जो फातिमा जना मांग रही थी, ये अब वो यूथियापा परसेप्शन वाली बात है। क्या फातिमा जना का यहाँ पे क्या जिक्र आ गया? वो कहते हैं जो फातिमा जना मांग रही थी हम वही मांग रहे हैं, खुशकिस्मती से अब वो वाली अदलिया नहीं है। फैसल सिद्दीकी ने कहा दीवान समाज सुन्नी तहत कौंसल के वकील ने मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए मुख्तलिफ अदालती नज़ीरों के जो है वो फैसले दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आप लैंड एक्विजिशन से मुतल्लिक अदालती फैसलों के हवाले दे रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में लिखा वो आज़ाद है, हम उनकी आज़ादी क्यों कर सलब कर दें? वो उम्मीदवार इंतहाई पढ़े लिखे और तजर्बाकार थे जिन्होंने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया। जमाल खान साहब का भी यही कहना था, कल को पीपल्स पार्टी या नून लीग के उम्मीदवार खुद को आज़ाद डिक्लेयर करें तो फिर हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऐनी बेंच ने 39 अरकान असम्बली की हद तक पीटीआई को नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद कराने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। ये सबसे बड़ी अहम खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें 39 और 41 अरकान की बात की गई थी। तो 39 अरकान से मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो फैसला जो है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, यानी जो जमाल खान साहब का या काजी साहब वाला फैसला है। तो इस पर आज तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की कि जो है वो 39 अरकान असम्बली की हद तक पीटीआई को नशिस्तें देने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि वो अमल दरामद करे। तो अदालत ने उसकी ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा ने 39 अरकान को पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया है? फैसल सिद्दीकी ने कहा हमें 39 अरकान की हद तक तनासब तय करके नशिस्तें नहीं दी गई। डीजी लॉ कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मजमूई नशिस्तों पर फार्मूला तय करके नशिस्तें देंगे। क्या औरों को दे रहे हैं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा अभी किसी को नहीं दी गई, डीजी लॉ कमीशन ने कहा। तो इस पर जस्टिस जमाल खान ने कहा 80 नशिस्तों के तनासब से तो 22 या 23 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। जब 39 अरकान को पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया गया तो उनके तनासब से मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा पार्लियामेंट ने कानून बनाया है जिसमें कहा गया कि कागजात नामजदगी में सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर कर दी जाए तो फिर तब्दीली नहीं हो सकती। वकील इलेक्शन कमीशन यहाँ पे वकील ने फंसा लिया उनको। उन्होंने कहा कि देखें पार्लियामेंट ने कानून बनाया और कानून में कहा है कि इलेक्शन कमीशन में जब कागजात नामजदगी जमा होते हैं उस टाइम ही मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर उस वक्त अप्लाई नहीं किया गया तो फिर मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तो यूँ जो पीटीआई का ये है कि अदालती फैसले को जो है वो बुनियाद बनाकर 39 अरकान से मुतल्लिक पीटीआई जो है रिलीफ मांग रही है कि कम से कम चलो और नहीं तो 80 में से 39 अरकान का जो मखसूस नशिस्तों का तनासब बनता है उस तनासब से हमें नशिस्तें दे दी जाएँ। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत भी कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रिलीफ नहीं दिया और यहाँ तक कहा कि जो कि अब पार्लियामेंट का कानून है और उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि मखसूस नशिस्तें उनको मिल सकती हैं जिन्होंने प्रॉपर और तौर तरीके के साथ जो है उस वक्त जो है वो अप्लाई किया हो जब कागजात नामजदगी वगैरह जमा होते हैं। अगर उसके बाद जो है वो घड़ियों को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इस पर जो है वो तहरीक इंसाफ की जो ये उम्मीद थी कि उनको जो है वो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, वो भी अब मिलना जो है वो महाल हो चुका है। ये सबसे अहम खबर है। अब देखते हैं कि आगे क्या मामला चलते हैं। फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और ये हमें नज़र आ रहा था कि फैसल सिद्दीकी जो है वो अदालत में ये अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे कि अगर 80 नहीं तो कम से कम 39 को तहरीक इंसाफ का माना जाए और तहरीक इंसाफ 39 के तनासब से जो नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को दे दी जाए। लेकिन अब ये इस्तदा भी अदालत ने उनकी मुस्तरद कर दी है। तो बहरहाल ये अब तक की अहम सबसे डेवलपमेंट थी। एट दी एंड है कि जुड़े रहिए। तैयब ब्लॉग से मिलते हैं कि नई वीडियो, तब तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।